डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर। सर, अभी गर्मी के मौसम में कई तरह की बीमारी हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक के भी काफ़ी पेशेंट आने लगे हैं। आप हीट स्ट्रोक के संबंध में रिसर्च भी कर चुके हैं सर। इस संबंध में आप बताएं हीट स्ट्रोक आखिर है क्या और इसे कैसे बचा जा सकता है। ये पूरे उत्तर भारत इंक्लूडिंग बिहार में पेपर में भी आ रहा है कि हीट वेव चल रहे हैं और हीट वेव के कारण बच्चे भी माने हीट स्ट्रोक से आक्रांत हुए हैं। हमारे यहाँ अभी जो एईएस के केसेस 18 केसेस आए हैं उसमें 2 बच्चे हीट स्ट्रोक में भी आए हैं। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ हीट इलनेस है। तो गर्मी जैसे से बढ़ती है ना तो बहुत सारे बीमारी होते हैं जिसमें 2-3 बीमारी बहुत छोटे मोटे जैसे जिसको हीट रैश कहते हैं, हीट सिंकोप कहते हैं, हीट क्रैम्प। लेकिन 2 सबसे डेंजरस बीमारी है हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन बेसिकली हीट स्ट्रोक के नीचे वाला बीमारी है। उसमें सिर्फ बच्चे को सिर्फ माने फीलिंग ऑफ एग्जॉशन होता है। हालांकि उसमें भी बच्चे का मतलब सुस्तीपन आ जाना और कमज़ोर होकर बेहोशी भी हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ने पर जो बीमारी उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं उसमें बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड होता है। और इसका पहचानने का तरीका है कि बच्चे को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा और बच्चे को साथ में कन्वल्सन भी हो सकता है या इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकती है। ये एक पहचानने का तरीका है। और हीट स्ट्रोक अगर किसी को संदेह लगे कि इसको बच्चे को हीट स्ट्रोक हो सकता है तो उसको तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराना होगा। और उससे पहले अभिभावक को मैं ये एक सुझाव भी देना चाहता हूँ, चाहे जनरल पब्लिक को मैसेज, कि अगर आपको लगे कि कोई भी या तो बच्चा या कोई भी एडल्ट पर्सन को हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसका तुरंत से स्पॉन्जिंग करना शुरू कर दें। उसको कपड़े को पूरा हटा दें और नॉर्मल टेम्परेचर वाली पानी से उसको पोंछते रहें और जब तक वो अस्पताल ना पहुंच जाए। क्योंकि उसका मेन ट्रीटमेंट वही है कि पेशेंट को बॉडी को टेम्परेचर को कूल करना। और इसमें बेसिक डिफेक्ट आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूं कि ब्रेन में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होती है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का हाइपोथैलेमस बोला जाता है, वो उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। यही इसका बेसिक डिफेक्ट है। और ये बहुत डेंजरस बीमारी है। इसमें एवरी मिनट्स बच्चे का गोल्डन आवर होता है और अमेरिका जैसे कंट्री में इसका मोर्टेलिटी रेट करीब 80% तक भी चला जाता है। इसलिए इसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। और ऐसे भी गवर्नमेंट अवेयरनेस के कारण अभी मौसम विभाग ने भी एक चेतावनी जारी की है कि अभी फिलहाल करीब 17 दिन तक पूरे बिहार में हीट वेव का रहेगा प्रकोप। और इसमें आप 11 बजे से लेके 3 बजे तक कम से कम घर से बाहर ना निकले। ये किसी भी उम्र के लोग इसके शिकार हो सकते हैं हीट वेव? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए बच्चे में ज़्यादा होता है कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो बॉडी में बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब जैसे कोई बच्चा ठंडा में जाते हैं तो ठंडा को बचाने के लिए बच्चे में बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। उसी तरह से गर्मी को भी कोप अप करने के लिए मैकेनिज्म बहुत होने लगते हैं। तो बच्चे उसको नहीं कर पाते, जिसको एक्लेमेटाइजेशन एक्चुअली मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि बच्चे उसको एक्लेमेटाइजेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते एडल्ट की तुलना में बच्चे को ज़्यादा हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। कोई दवा भी ऐसा है सर जो इमरजेंसी में उसका उपयोग किया जा सके? दवाई कोई सड़क पर कोई गिर गए मूर्छित होकर? नहीं, दवाई का भी कोई 100% मतलब इसे ट्रायल में नहीं है। उसका बेस्ट उपाय है स्पॉन्जिंग टू कूल दी बॉडी को सिर्फ ठंडा करना ही बेस्ट उपाय है। यही एक तरीका है। और कुछ ड्रग्स होते हैं वो मेडिकल टर्म जैसे एक डेंट्रोलिन सोडियम दिया जाता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल इलाज है। लेकिन अभी इसका सिर्फ ये लीजिए कूल दी बॉडी और मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यही उसमें कहा जाता है। कोई इसका स्पेसिफिक ड्रग्स भी नहीं है। नॉर्मल पानी से ही स्पंज किया जा सकता है या बर्फ आइस वगैरह का भी उपयोग किया जा सकता है? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। नॉर्मल टेम्परेचर से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्फ वाली पानी जैसे बहुत ठंडा पानी से करने से उसमें हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म और डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि जैसे गर्मी अगर बॉडी से निकलना है तो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट रखना पड़ेगा, मतलब वो ढीला रहना होगा, तभी हीट आपके बॉडी से निकल सकती है। अगर ठंडा पानी उस पर दे दीजिएगा तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ने से और हीट आपके बॉडी में बिल्डअप होता चला जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से उसको पोछा कीजिए और साथ में वहां पर एक हाई स्पीड फैन या हाथ का पंखा झेलते रहिए। ये दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म है इसका। चलिए सर, धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।